करो गणपति महाराज कृपा करो गणपति महाराज कृपा करो गणपति महाराज। तुम देवों के देव हो प्रभुवर, तुम देवों के देव हो प्रभुवर, रखो हमारी लाज कृपा करो गणपति महाराज कृपा करो गणपति महाराज कृपा करो गणपति। सुरपूज हे घट घटवासी, देवों के भी देव गजानन गणपति कैलासी, देवों के भी देव गजानन गणपति कैलासी। विश्व मूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो, विश्व मूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। देव यज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम गणानात्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो ममयाहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्। ओम गणपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वतोभद्र मंडल में आवाहन है, वे हम सभी को तपश्चर्या पूर्ण जीवन के लिए शक्ति प्रदान करें। वैदिक मंत्र षडज स्वर विलंबित गति। ओम आयंगोः पृष्ठीरक्रमि दशदं मातरं पुरः पितरश्च त्रयत्स्वः। ओम गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि। नीचे नीचे ही चढ़ाना, 11 बार नीचे चढ़ाना, 11 बार नीचे ही चढ़ाना है। जो यज्ञशाला में बैठे हैं उन सभी साधकों से निवेदन, हनुमान जी का सर्वतोभद्र मंडल में आवाहन किया जा रहा है। हाथ के पुष्प तक पुष्पाक्षत मंत्रोत्प्राण। लाज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह। सबुज्ञा उपमा अस्य विष्ठाः, सतश्च योनिमसतश्च विवः। ओम ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णु नवाम सोमम् अरातीयतो न दहाति वेदः। सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वम्, नावेव सिन्धुं दुरिताभ्यग्निः। ओम दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पृथ्वी आवाहनम। क्षमा की देवी धरती माता का आवाहन है, वे हम सबको क्षमाशील एवं उदार अंतःकरण से युक्त करें। वैदिक मंत्र षडज स्वर विलंबित गति। पृथ्वी जन इमं यज्ञं मिमीक्षतां, पिप्रुतां नो भरीमभिः। ओम पृथिव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि स्थाः। यदिष्टो वहिनतमः सोऽसुचानो, विश्वाद्वेषाग्वं श्रीप्रमुक्तस्मत। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वायु आवाहनम।
सर्वत्र गमनशील रहने वाले वायुदेव का यज्ञ स्थल पे आवाहन है। वे सभी को प्रगति की दिशा में निरंतर गतिशील बनाए। यहाँ से यज्ञशाला में बैठे याजक साधक अक्षत पुष्प मध्य वाली मेखला पर चढ़ाएंगे। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम आनो नियोद्देहि सतिनिभिरध्वर्घ्वं सहस्रेणिभिरूपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् समने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इंद्रदेव आवाहनम। व्यवस्था बुद्धि के परिचायक देवराज इंद्र का सर्वतोभद्र मंडल में आवाहन है। वे सभी को व्यवस्थित जीवन जीने की कला प्रदान करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रत्वं हवे हवे सुहुवग्वं सुरमिन्द्रं हव्यामि सत्रं पुरहुतमित्रत्वं मघवाधत्विन्द्रः। ओम इंद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यमदेव आवाहनम। न्याय के अधिष्ठाता देवता यम का आवाहन है। वे सभी को न्याय प्रिय बनाए। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम सुवर्णपन्था प्रतिसन्नयेहि ज्योतिष्मध्ये हजर अन्नआयुः अपेतु मृत्युममृतम् अगाध विवत्पत्नो अभयं कृणोतु। ओम यमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पापनाशिनी शंकरमौळि विहारिणि मां हे मां गंगे। पापनाशिनी शंकरमौळि विहारिणि मां हरिपद चरना मृत जिनका जल। हरिपद चरना मृत जिनका जल। भागीरथी सुख दायनि मां हे मां गंगे। पापनाशिनी शंकरमौळि विहारा करते वेद रखा। तारण करते तीन लोक को इसका करते वेद रखा। पाप मुक्त करने वाली मां भक्तों का तुम रखती ध्यान। पाप मुक्त करने वाली मां भक्तों का तुम रखती ध्यान। पतन निवारिणी भवर तरंगे। पतन निवारिणी भवर तरंगे। भीष्म जननी शुभकारिणी मां हे मां गंगे। पापनाशिनी शंकरमौळि विहारिणि मां हे मां गंगे। पापनाशिनी शंकरमौळि विहारिणि मां हरिपद चरणा मृत जिनका जल। हरिपद चरणा
अपियन्ति सस्रोतसः सरस्वती पुपञ्चधा स्वदेशे भवत्सरितः ॐ गङ्गायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायाम्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षं पितरोमि मदन्त पितरोति तृप्तं पितरः पितरः सुन्दध्वम् ॐ पितृभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि मां इंद्राणि आवाहनम्। श्रमशीलता की देवी मां इंद्राणी का सर्वतोभद्र मंडल में आवाहन है। वे हमें श्रमशील बनाए। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम आदित्येराश्नाश्रेन्द्राण्या उष्णीश उषासि धर्माय दिश्व ओम इंद्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि मां रुद्राणि आवाहनम्। वीरता की देवी मां रुद्राणी का आवाहन है। वे हम में वीरता का भाव जागृत करें। वैदिक मंत्र गांधार स्वर विलंबित गति। ओम या ते रुद्र शिवा तनोः अघोरा पापकाशिनी दयानस्तन्वा शान्तमया गिरिशन्ता विचाकशीः ॐ रुद्राण्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि मां ब्रह्माणि आवाहनम्। नियमितता की देवी मां ब्रह्माणी का सर्वतोभद्र मंडल में आवाहन है। वे हमारा जीवन क्रम नियमित बनाए। वैदिक मंत्र षडज स्वर विलंबित गति। इंद्रायाहि धियेषितो विप्रजुतः सुतावतः उपब्रह्माणि वादतः ॐ ब्रह्माण्ये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सर्पदेव आवाहनम्। धैर्य की पराकाष्ठा सर्प के जीवन में उस समय दिखाई पड़ती है जब आहार उपलब्ध न होने पर वह हवा पीकर जीवित रह लेता है। इसी से उसे दीर्घ जीवन का वरदान प्राप्त है। हम में भी धैर्य का गुण विकसित हो, इस उद्देश्य से सर्प देवता का आवाहन किया जा रहा है। वैदिक मंत्र ऋषभ स्वर विलंबित गति। ॐ नमोऽस्तु सर्वेभ्यो ये च पृथिवी मनो ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॐ सर्पेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि वास्तुदेव आवाहनम्। कला के अधिष्ठाता देवता वास्तुदेव का आवाहन है। वे हमें सृजन कला से आपूरित करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ॐ वास्तोस्पते प्रतिजानिहव्यासनं स्ववेशोऽन्नमिवो भवानः यते महे प्रतितन्नो जुषस्व सन्नो भवद्विपदे चतुष्पदे ॐ वास्तुपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि
विशालता की प्रतिमूर्ति आकाश तत्व का आवाहन है। वे हमारे अंतःकरण को विशालता प्रदान करें। वैदिक मंत्र ऋषभ स्वर विलंबित गति। ओम यावाकशा मधुमत्यस्मिना सुमितावती तया यज्ञं मिमीक्षतम् उपयाम गृहीतोऽस्य स्विभ्यां वैशते यो निर्माद्भिभ्यां त्वा। ॐ आकाशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आवाहित और स्थापित सभी देवगणों को श्रद्धा सहित हाथ जोड़कर नमस्कार करें। प्रथम यहां से नमः बोला जाएगा। आप दोबारा मंत्र नमः बोलते हुए शीश झुका के भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री दिव्यै नमः नमः। ओम पुण्यं पुण्याः दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। देव शक्तियां पदार्थों की भूखी नहीं है। पदार्थों के समर्पण के समय जो श्रद्धा एवं भावना उमड़ती है, भगवान उसी से संतुष्ट होते हैं। ऐसी भावनाओं को संजोए हुए प्रत्येक कुंड से एक एक परिजन देव शक्तियों का पूजन क्रमशः बताए गए पदार्थों से करें। ध्यान दें, आपकी तस्तरी थाली में सुपारी, पान पत्ता और पूजन सामग्री होगी। जो जो सामग्री आपको कहे वो जब कहे तब समर्पित करना है, पहले पहले नहीं। भोजन जब तक आए न तब तक भोजन शुरू नहीं करते हैं क्या? चलो रोटी आई, पहले रोटी खा लेते, ऐसा होता है कहीं? देव शक्तियों से प्रार्थना की जाती है कि वे सब ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। विघ्नकारी तत्वों को निर्देश दिया जाता है कि वे महादेव शिव का अनुशासन मानकर सबके लिए हितकारी इस कार्य में अवरोध पैदा न करें। सभी पूजन वेदिकाओं के निकट निर्धारित स्वयंसेवक चावल लेकर खड़े हो, मंत्रोच्चार के साथ निर्धारित दिशा में चावल प्रक्षेपित करें। सभी साधक ध्यान करते हुए यज्ञ क्षेत्र के विघ्न मुक्त होने की भावना करें। पूर्व दिशा से शुरू करेंगे और चारों दिशा, चारों कोण, ऊपर नीचे, इसी तरह दशों दिशाओं में अक्षत की वृष्टि करते हुए हमारे यज्ञ की चारों ओर से रक्षा हो रही है, ऐसी भावना करेंगे। लौकिक मंत्र धैवत मध्यम स्वर विलंबित गति। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः
उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो यदोऽनन्तश्च रक्षतो अनुक्रमपि यतस्थानं रक्षद्विषो ममाद्रिधृक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समाहि। बीच की लाल रजोगुण तथा नीचे की काली मेखला तमोगुण के प्रतीक है। सतोगुण से पोषण, रजोगुण से सृजन एवं तमोगुण से परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। पोषण के संचालन भगवान विष्णु, सृजन के अधिष्ठाता प्रजापति ब्रह्मा एवं परिवर्तन के अधीक्षक महादेव शिव है। इन मर्यादाओं का उल्लंघन न हो, उन्हीं के अंतर्गत यज्ञ प्रक्रिया चले, इस अनुबंध को स्वीकार करते हुए मेखलाओं का पूजन किया जाता है। सबसे पहले इससे पूर्व एक प्रार्थना आप सभी से ऊपर वाली सफेद मेखला पर चढ़ाए यज्ञ की पोषण क्षमता बढ़ने का भाव करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समुद्रमस्य पाग्मं सुरे स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दोबारा अक्षत पुष्प ले लें। मध्य की लाल मेखला का पूजन करते समय ब्रह्मा जी का ध्यान करें। मंत्र समाप्ति पर बीच की मेखला पर चढ़ाएं। नव सृजन की सामर्थ्य की स्थापना का भाव करें। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमित सुरुचुवेन नामः सबुद्ध उपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिमसस्तस्य विवः। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तीसरी बार अक्षत पुष्प लें। अब नीचे की मेखला का पूजन करें। महादेव रुद्र का ध्यान करें। मंत्र पूरा होने पर नीचे की मेखला पर चढ़ाएं। उतोदैसवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अग्निस्थापनम्। निरुक्त का कथन है अग्रणीर्भवति इति अग्नि, अर्थात अग्रणी होने के कारण इसे अग्नि कहा गया है। बाह्य प्रकृति में सृजन एवं विखंडन तथा शरीरों में चयापचय की क्रियाओं के संचालन के लिए अग्नि को ही प्रतिष्ठित करना पड़ता है। यज्ञ प्रक्रिया में वे ही अग्रणी है, इसलिए मंत्रों के साथ उन्हें देव यजन के उपयुक्त भूमि या वेदिका पर प्रतिष्ठित किया जाता है। मंत्र पाठ के साथ अग्नि स्थापन की प्रक्रिया संपन्न कर ध्यान देंगे। आपके पास रोई की बाती घी में डुबोई हुई होगी, इसको माचिस की तिली से पृथिवीवरेण्या तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि प्रसिद्धिमन्नादमन्ना ध्यायादधे अग्निगोतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं
नैवेद्यं समर्पयामि विकरं विशालं रत्नप्रभं प्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःख क्षयकारणं च पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ते भगणैः पूजितं विप्रैस्तुतं मानवमूर्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याघ्नं पगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजो नयदिव्यरूपं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चाप्यणसीदु सङ्गा यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां सवितुर्वरेण्यं पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता। वो बोले कि हम सब यज्ञ करने गए थे। सुनिए गायत्री माता कैसे बचाती, ये भी बात इसमें आती है। जरा शांति रखो तो अच्छी बात है भाई। हमारे ये सुबह से बैठे हुए बहुत शांत है, लेकिन अभी अभी जो है उनकी बात खत्म ही नहीं होती। क्या बात है? तो हम इनके वहां गए थे। वो बोले कि हम यज्ञ करने गए थे, बारिश का समय था, बिजली गिरी, बिजली उनके घर। लेकिन बिजली कहाँ गिरी? घर और उस पेड़ में कुछ अंतर नहीं था। पेड़ पर बिजली गिरी, घर पर बिजली नहीं गिरी थी। ये गायत्री माता बचाती है। और पेड़ पर जब बिजली गिरी ना, तो पूरा पेड़ आज सूख गया, पूरा आम का पेड़ सूखा अभी खड़ा है, देखना हो तो देख लेना। गढ़वाल गढ़ेवाल जी उन सज्जन का नाम है गढ़ेवाल, उनके घर की मैं बात। तो मैं ये कह रहा था कि आप भी अर्थिंग कर देना। अर्थिंग करोगे ना तो बिजली के झटके नहीं लगेंगे, अगर अर्थिंग नहीं किया तो झटका जरूर लगेगा। आइए यज्ञ भगवान को घी से घृत से 7 आहुति प्रदान करते हैं। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। अब गायत्री मंत्र से आहुतियां प्रदान की जाएगी। ये मंत्र यजुर्वेद 36/3 का है। इसके ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता और छंद निच्छुट गायत्री है। अनामिका, मध्यमा और अंगूठे के सहारे थोड़ी सी हवन सामग्री उठाए। हर बार
गायत्री मंत्र साथ साथ बोलते हुए भावना करें कि इस महामंत्र के प्रभाव से जागृत सद्बुद्धि को हम यज्ञ सत्कार्य के रूप में प्रभु चरणों में समर्पित कर रहे हैं। स्वाहा के साथ हाथ उल्टा किए बिना ही यज्ञ कुंड में आहुतियां समर्पित करें। साथ ही इदन्न मम बोलते हुए भावना करें कि होमा गया पदार्थ मेरा नहीं है, प्रभु का है, उन्हीं को समर्पित किया गया है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो सर्वतोमुखी प्रगति हो, सबको सबका अच्छा स्वास्थ्य रहे, सब दीर्घायु बने, इनके वैवाहिक जीवन भी सुखी बने, इस भाव के साथ तदुपरांत जिन्होंने भी तन मन धन से इस यज्ञ में अपना कुछ न कुछ सहयोग दिया है, उन सभी के लिए इस फरवरी माह में जिनका जन्म दिवस है उनके दीर्घायुष की कामना के साथ, फरवरी माह में जिनका विवाह दिन है उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के साथ, जिनको कोई हारी बीमारी है वो ठीक हो जाए, और इसी के साथ विशाल देव परिवार के सभी परिजनों के सर्वतोमुखी प्रगति के लिए, और दीक्षा पटेल मानिकपुर बड़े जो 6 साल की है उनको स्वास्थ्य लाभ हेतु 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से समर्पित करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ध्यान देंगे थोड़ी देर के ॐ पूर्णादर विफलापथ सुपूर्णा पुनरापथ वस्नेव विक्रीणावः विषमोर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा यजमान दंपती वीरावारी मोते रातिर करी दे राधा रातिर करी दे राधा दिनरे गुंथिबी तुलसी तो पाई दिनरे
ପୃଥିବୀ ତୁଳସୀତ ପାଣି ରାତିରେ ରଜନୀ ଗନ୍ଧା କାଳିଆରେ କାଳିଆରେ ତୋ ବିନା ଜୀବନ ଓ ତୋ ବିନା ଜୀବନ ଦିନରେ କରିଦେ ମେରା ଭାଇ ରାତିରେ କରିଦେ ରାଧା ରାତିରେ କରିଦେ ରାଧା ତୁମର ଲାଜ ତୁମର ସଜ ମୁଁ ତତେ ଖୋଜେ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ତୁମର ଲାଜ ତୁମର ସଜ ମୁଁ ତତେ ଖୋଜେ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ତୁମର ପୂଜା ତୁମର ଫୁଲ ଭଲଠାରୁ ବେଶୀ ପାଉଛି ମୁଁ ଭଲ ଦିନରେ ପାଉଥା ଭଲ ତୁମ ତେରେ ଦିନରେ ପାଉଥା ଭଲ ତୁମ ତେରେ ରାତିରେ ଦେଉଥା ନିନ୍ଦା କାଳିଆରେ କାଳିଆରେ ତୋ ବିନା ଜୀବନ ତୋ ବିନା ଜୀବନ ଦିନରେ କରିଦେ ମେରା ଭାଇ ମତେ ରାତିରେ କରିଦେ ରାଧା ରାତିରେ କରିଦେ ରାଧା विहाकरम् अग्निष्टत श्रेष्ठकृत् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सोहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सोहुतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदं नमः देव दक्षिणा पूर्णाहुति आपके पास सुपारी गरी गोला हो तो सही, इसकी आहुति देना न हो तो सभी हवन सामग्री लेके खड़े हो जाएंगे और आज के कार्यक्रम की, आज के यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः ईशमूर्जध्वं शतक्रतो स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा वसोर्धारा तालिए ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा वसोर्धारां सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसुः पवित्रेण शतधारेण शुक्त्वा कामधुक्षः स्वाहा निराजनम् आरार्तिकम् आरती अपनी प्रकट कर लीजिए, अपने अपने कुंड की आरती प्रकट कर लीजिए। घी की आहुति डाल दीजिए बाबूजी, डाल दीजिए घी गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलावो अलख निरंजन जग पालन करत्री माँ जग पालन करती दुख शोक भय क्लेश गला दारिद्र दैन
सती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता ऋग यजु साम अथर्व प्रणयमे प्रणव महामहिमे मां प्रणव महामहिमे कुंडलनी सहस्र सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वधा सती ब्रह्माणि राधा रुद्राणि मा राधा रुद्राणि जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम हैं दीनहीन दुखदारित के घेरे दुखदारित के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तव बालक है तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे मां चरण शरण दीजे बिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरि दुर्भाव द्वेष हरि शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करे जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भाग्य तारणी पुष्टि दाता मातों के पुष्टि दाता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अपने बाएं हाथ में थाली रखेंगे दाहिने हाथ प्रचोदयात् अपने आप आरती ले लेंगे वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकम् अपने स्थान पर बैठ जाएंगे 5 मिनट के लिए बस 5 मिनट में छुट्टी में लेना देवी सरस्वती आदधातु ओम मेधां मे अश्विनौ देवा वाधतां पुष्करस्रजो दोनों हाथ को मलना है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गहरी सांस लेके सुन के अपने चेहरे पर अपने छाती पर लगाना है भस्म धारणम् स्फय पात्र है या तो जगह पर अपने ललाट में अपने कंठ पर अपने दाहिने कंधे पर और अपने हृदय की शिवायाम अपने कंठ पर लगाएं ओम यज्ञदेवे सूत्रायुषम् इति दक्षिणबाहुले दाहिने कंधे पर लगाएं ओम तन्नो अस्तुरायुषम् इति हृदय पर रोदे लगाएं क्षमा प्रार्थना ईश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे
यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। साष्टांग नमस्कारः। दो हाथ जोड़ के मस्तक झुका के यज्ञ भगवान और 33 कोटि देवताओं जिनका आवाहन हुआ है इनको नमस्कार प्रणाम करेंगे। ओम नमो स्वनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहुकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभकामना नमहि महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभकामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजयायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं। देहि मे हव्यवाहनं। शांति अभिषिञ्चनम्। हमारी बहनें जो है वो कलश उठा ले और सभी का शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवति। बोले गायत्रं वंदे देव मातरं वंदे विश्व मातरं वंदे गौ मातरं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ज्ञान ज्ञान तो हर जगह से मिलता है पर सच्ची ज्ञान कहाँ से मिले, भाई कहाँ से हम सीखें, किन से मार्गदर्शन लें, ये भी जानना जरूरी है। तो आइए इस परम सत्ता गुरु सत्ता परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान, उनके विचार और उनके आचरण को देखते हुए आइए जी कि ज्ञानी हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं, पर परम पूज्य गुरुदेव जैसे विद्वान और ज्ञानीवान कहाँ होगा भाई। उनके जैसे तपस्या आइए एक गीत के माध्यम से जाने। ज्ञानी हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं, ज्ञानी हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं, पर गुरुवर के जैसा विद्वान कहाँ होगा, पर गुरुवर के जैसा विद्वान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ होगा, भगवान कहाँ होगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यं शैव समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायी च पितृवत् मार्गदर्शिका
नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुतात्मने रामा ताली बजा दो। हरे राम हरे रामा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे रामा हरे राम हरे रामा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे रामा हरे राम हरे रामा हरे राम 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 हरे रामा हरे राम हरे रामा राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे रामा हरे राम हरे रामा हरे राम हरे राम। यहाँ इस 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर हम सभी साथ मिलकर कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में सत्संग की बड़ी महिमा दर्शाई गई। सत्संग के बारे में कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। सत्संग का इतना बड़ा महत्व हमारे वहां बताया गया। किसी संत से मैंने सुना था कि एक बार ऋषि वशिष्ठ जी बैठ जाएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, आश्रम में गए, आओ भगत हुई, 2-4 दिन रुके और चलते वक्त महर्षि विश्वामित्र के मन में विचार आया कि इतने बड़े तपस्वी मेरे यहाँ आए हैं तो मुझे क्या देना चाहिए। बहुत सोच के, बहुत विचार करके महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने हाथ में अंजलि में जल लिया और संकल्प किया कि मैंने एक पैर पर खड़े हुए 1000 साल तक तपश्चर्या जो की है और इनका जो पुण्य है वो मैं महर्षि वशिष्ठ महाराज को अर्पण करता हूं। वशिष्ठ ऋषि वहीं से चले गए। कुछ दिनों पश्चात महर्षि विश्वामित्र जी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पधारे। वहां भी 2-4 दिन सत्संग सभा, ज्ञान चर्चाएं हुई और जब महर्षि विश्वामित्र जी का निकलने का समय आया तो महर्षि वशिष्ठ जी ने सोचा कि इतने बड़े तपस्वी मेरे आश्रम में पधारे हैं, क्या दूं उनको। तो उन्होंने संकल्प करके कहा कि मैंने आधी घड़ी, ध्यान से सुनना, मैंने आधी घड़ी भी एक ध्यान से अगर संकल्प ये सत्संग सुना है और इनका कुछ पुण्य फल हो तो वो मैं महर्षि विश्वामित्र जी को अर्पण करता। महर्षि विश्वामित्र जी को बड़ा अटपटा लगा।
अरे मैंने इनके 1000 साल मैंने जब तप किया था वो तप का पुण्य फल दिया और उन्होंने 2.5 घड़ी जो सत्संग का पुण्य फल, दोनों के बीच कुछ वाद विवाद हो गया। भगवान शेष नारायण जो धरती को अपने ऊपर धारण किए हैं इनके पास गए और बोले कि प्रभु हमारा न्याय कीजिए। विश्वामित्र जी ने मुझे 1000 साल के तपश्चर्या का फल दिया है और मैंने उनको 2.5 घड़ी जो सत्संग किया है उनका पुण्य फल दिया है। किनका पुण्य फल ज्यादा है इसका न्याय करना पड़ेगा। शेष भगवान ने कहा, नाग देवता ने कहा, मैं न्याय तो करूं लेकिन पहले मेरे पर पृथ्वी, मैं न्याय कैसे करूं? मैं तो पृथ्वी का, सारी पृथ्वी का भार मेरे सर पर ढोए हूं। थोड़ी देर आप पृथ्वी अपने पास ले लें तो मैं आपका न्याय कर सकता हूं। महर्षि विश्वामित्र जी ने जैसे ही पृथ्वी को अपने सर पर उठाने का प्रयास किया वो हिल डुल गए, नहीं उठा पाए। लेकिन भाइयों बहनों, जैसे ही वशिष्ठ ऋषि ने पृथ्वी को धारण किया वो उसको धारण कर पाए और शेष जी ने निर्णय किया कि महात्मन 2.5 घड़ी के सत्संग का जो पुण्य फल है वो 1000 वर्ष के एक पैर पर खड़े तप से भी ज्यादा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है 10 स्नान छोड़ के नहाना, स्नान करना, 10 काम छोड़ देना लेकिन स्नान जरूर करना। 10 काम छोड़ के नहाना, 100 काम छोड़ के खाना। जब भूख लगे तो 100 काम हो तो उसको छोड़ देना लेकिन भोजन जरूर करना। 1000 काम छोड़ के सो जाना जब नींद आए तो। 10 काम छोड़ के नहाना, 100 काम छोड़ के खाना, 1000 काम छोड़ के सोना और 1 करोड़ काम भी छोड़कर अगर सत्संग में जाना है तो जाना और जरूर जाना। ये सत्संग की महिमा है। 1 करोड़ काम छोड़ देना लेकिन सत्संग में जरूर जाना। क्यों? सत्संग की इतनी महिमा क्यों हमारे संतों ने गाई? क्यों कि सत्संग के माध्यम से ही हनुमान जी को प्रभु राम के दर्शन हुए थे। हनुमान जी को भी प्रभु राम के दर्शन सत्संग से ही हुए थे और तुलसीदास जी महाराज को भी भगवान के दर्शन सत्संग के माध्यम से ही हुए थे। मैंने संतों से सुना है कि तुलसीदास जी महाराज शौच जाते समय पानी का लोटा लेके जाते थे। बचा हुआ पानी एक ठूंठ, बबूल का पेड़ था, ठूंठ बचा हुआ पानी उस ठूंठ में डाल देते थे। कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा। उस ठूंठ बबूल के पेड़ के नीचे एक पिशाच रहता था, प्रेत रहता। बहुत दिन उनको जब जल मिला तुलसीदास जी महाराज की ओर से तब वो प्रकट हुआ और बोला कि मैं प्रेत हूं, आपने मुझे जल पिलाया, मेरी तृप्ति की है। रोज आपने मुझे जल पिलाया है, मैं आप पर प्रसन्न हूं, मांगिए क्या चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं जो था वो छोड़ के आया हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आपकी कोई इच्छा हो तो बताए। तो कहा कि मेरी एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा। क्या? मेरे इष्ट प्रभु श्री राम का मुझे दर्शन हो जाए, भगवान श्री राम का मुझे दर्शन करा। प्रेत ने कहा मैं भगवान श्री राम के दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन सुनिए, कपरतुंगा गांव के अंदर भगवान श्री राम की कथा हो रही है और जहां भगवान श्री राम के गुणगान होते हैं वहां बजरंग बली का आना तय है, वो आते ही है। और ऐसा हुलिया बना के वो पहचान नहीं पाओगे, ऐसे गंदे कपड़ों में सबसे लास्ट में वो बैठे होंगे, जाके उनके पैर पकड़ लेना, वो दर्शन करा लेना। तुलसीदास जी महाराज वहीं पहुंच गए और कथा विराम हुई, सब लोग चले गए। वह वृद्ध के रूप में बैठे हुए हनुमान जी जब जाने लगे तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी महाराज के पैर पकड़ लिए और बोले कि मुझे मेरे आपके इष्ट के मुझे दर्शन करा दो।
पहले तो हट दूर, मैं कहा मैं कैसे दर्शन कराऊं, लेकिन बोल दिए भगवान। तुलसीदास जी महाराज ने कहा मैंने भगवान आपको पहचान लिया है, आप तो अब तो आप मारो तो भी, आप तारो तो भी, आपका ही एक आश्रय है। बहुत अनुनय विनय किया, तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि चित्रकूट पर्वत पर जाना, वहीं भगवान राम और लक्ष्मण इस रूप में आएंगे और तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज वहीं पहुंचे, हनुमान जी महाराज भी थे, राजकुमार के रूप में भगवान राघव और लखन राय आए, लेकिन तुलसीदास जी महाराज पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर। जो तिलक कर रहे हैं वो रघुवीर है, और कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ने उनके पैर पकड़ लिए थे। सत्संग का माह, आइए सत्संग कैसा है, सत्संग से क्या फायदा होता है, आइए गीत के माध्यम से सुनते हैं।